नमस्कार। इस वीडियो में हम अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग व त्वरण के बारे में पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स स्थापित करेंगे। सबसे पहले हम अरीय व अनुप्रस्थ वेग को परिभाषित करते हुए इनको कैसे ज्ञात करते हैं उस विधि का यहाँ पर वर्णन करेंगे। यदि कोई कण उस वक्र पर गति कर रहा है जिसका ध्रुवीय समीकरण ज्ञात है, तो इस स्थिति में कण की वक्र के किसी भी बिंदु पर वेग व त्वरण अरीय व अनुप्रस्थ वेग व त्वरण के द्वारा ज्ञात करते हैं। अरीय वेग को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, अनुप्रस्थ वेग को भी इसी में हम परिभाषित कर रहे हैं। परिभाषा इस प्रकार है, यदि कोई कण ध्रुवीय वक्र पर गतिशील है तो उस कण की किसी भी बिंदु पर उस बिंदु के ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश वेग को अरीय वेग व उस बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में वेग को अनुप्रस्थ वेग कहते हैं। मीन्स यदि एक कण किसी वक्र पर गतिशील है और वक्र का समीकरण ध्रुवीय निर्देशांकों में व्यक्त किया हुआ है, तो कण के किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश वेग को अरीय वेग कहेंगे उस कण के लिए, व कण के किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में वेग को अनुप्रस्थ वेग कहते हैं। अब हम यहाँ पर कण के अरीय वेग व अनुप्रस्थ वेग की गणना करेंगे, मीन्स सूत्र का स्थापन करेंगे। तो चित्र में देखिएगा, एक वक्र है जिस पर कि एक कण चल रहा है और किसी समय t पर कण की वक्र पर स्थिति P है और P के निर्देशांक r, थीटा है। यहाँ हम पहले ही हमने कहा है कि वक्र का ध्रुवीय समीकरण होगा, तो ये वक्र ध्रुवीय निर्देशांकों में यहाँ स्थापित है। अब Q यहाँ पर कण की वह स्थिति है जो कण P से बहुत ही अल्प समय डेल्टा t व्यतीत करने पर प्राप्त करता है। यानी कि Q P के बहुत ही नज़दीक का बिंदु है। चित्र में यहाँ थोड़ा सा दूर दिखाया गया है जिससे कि हम इस आर्टिकल को अच्छी तरह से समझ सकें, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा दूरी पर Q को दिखाया है, लेकिन P और Q बहुत ही नज़दीक के दो बिंदु है। तो जब Q P के बहुत नज़दीक का बिंदु है तो निश्चित रूप से Q के निर्देशांकों में P के निर्देशांकों से अल्प परिवर्तन होगा, और हमने यहाँ पर ये मान लिया कि Q के निर्देशांक r प्लस डेल्टा r, थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। तो P और Q की ध्रुवांतर रेखाओं के मध्य कोण स्वतः ही डेल्टा थीटा होगा, और OQ दूरी यहाँ पर चित्रानुसार r प्लस डेल्टा r हो जाएगी। OP दूरी r है ही। ये दोनों यहाँ सारी जो दूरियाँ व कोण है ये बिंदुओं के निर्देशांकों से स्थापित हो रही है या ज्ञात हो रही है। अब हम P बिंदु पर अरीय वेग ज्ञात करने के लिए OP के अनुदिश कुल वेग की गणना करेंगे, और वही कुल वेग यहाँ इस कण का अरीय वेग कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर तो अरीय वेग को हम इस तरह से कह सकते हैं, देखिए नीचे लिखा है वक्र के बिंदु P पर अरीय वेग बराबर रेखा OP के अनुदिश वेग। और इस बात को और आगे अपन यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, दिशा OP के अनुदिश विस्थापन परिवर्तन की दर, क्योंकि हम जानते हैं वेग की परिभाषा अनुसार विस्थापन में परिवर्तन की दर ही वेग होती है। अब इस विस्थापन परिवर्तन की दर को हम अवकल के द्वारा यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा समयांतराल में OP के अनुदिश विस्थापन बटे डेल्टा t, मीन्स dy बाई dx का जो
मूलभूत सूत्र है उसके अनुसार, क्योंकि dy/dx क्या होता है, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को निरूपित करता है। तो यहाँ OP के अनुदिश डेल्टा t टाइम में जितना विस्थापन हुआ बटे डेल्टा t करके और लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू यहाँ लगाएंगे। अब इस ऊपर लिखे गए अनुपात को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल्टा t समय अंतराल में OP के अनुदिश विस्थापन चित्रानुसार हम यहाँ देख सकते हैं कि कितना हुआ, PM हुआ। PM दूरी यहाँ पर विस्थापन है OP के अनुदिश डेल्टा t टाइम में। तो ये ऊपर वाला जो सूत्र है या कह दीजिए कि जो तथ्य है वो इस तरह से आ जाएगा, लिमिट t डेल्टा टेंड्स टू 0 PM डेल्टा t। अब इसको हम चित्र में देखें, PM को हम लिख सकते हैं क्या, PM को हम लिखेंगे OM माइनस OP। PM को लिखा हमने OM माइनस OP और अब डेल्टा t, तो अब OM को हम लिख सकते हैं OQ कॉस डेल्टा थीटा। ये चित्र में देखिएगा और OP अपनी जगह OP रहेगा। OQ को वापस लिखेंगे चित्रानुसार R प्लस डेल्टा R कॉस डेल्टा थीटा और OP यहाँ पर R है, नीचे डेल्टा t हमेशा रहेगा। तो चित्र में जो ये दूरियां हैं हम इस प्रकार से यहाँ सूत्र में लिख देंगे। अब सरल करने पर देखिए, यहाँ इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो आएगा R कॉस डेल्टा थीटा प्लस R डेल्टा R कॉस डेल्टा थीटा माइनस R। पर उससे पहले डेल्टा थीटा एक बहुत ही छोटा कोण है, अति अल्प कोण है और अति अल्प कोण के कॉस का मान सदैव 1 के बराबर होता है। ये हम पिछली कक्षाओं के अध्ययन से जानते हैं। तो कॉस डेल्टा थीटा को 1 लिखने पर अपने पास जो सूत्र है वो इस तरह से रह जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 R प्लस डेल्टा R माइनस R अपॉन डेल्टा t। अब R से R यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, डेल्टा R बटे डेल्टा t और लिमिट होगी डेल्टा t टेंड्स टू 0। अब इसको हम dy/dx के सूत्र से लिखें तो इसको dr/dt लिख सकते हैं, जो कि r डॉट कहलाएगा। अतः यह कण का ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश वेग हमें प्राप्त हुआ और हमने पीछे ही परिभाषित किया है कि ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश वेग को हम अरीय वेग कहते हैं। तो कण का P पर अरीय वेग कितना हो गया, dr/dt, या इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं r डॉट। इसी प्रकार से हम अनुप्रस्थ वेग की गणना भी करेंगे। तो अनुप्रस्थ वेग की परिभाषा अनुसार कण का अनुप्रस्थ वेग P बिंदु पर किसके बराबर हो जाएगा, कण का P रेखा Pn के अनुदिश वेग OP के लंबवत रेखा के अनुदिश वेग अपन यहाँ निकालेंगे। अब वेग को ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर निकालेंगे। तो अब यहाँ पर हम, जैसे हमने अरीय वेग में विस्थापन परिवर्तन की दर ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश निकाली, यहाँ हम विस्थापन परिवर्तन की दर ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में निकालेंगे। तो ये देखिए सूत्र आ जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा t समय अंतराल में OP के लंबवत विस्थापन बटे डेल्टा t। और इस तरह से इसको आगे बढ़ाएं तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 QM बटे डेल्टा t आ जाएगा चित्रानुसार। अब QM को हम लिखेंगे चित्रानुसार, चित्र में त्रिभुज को उपयोग में लाते हुए, तो OQ साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t आ जाएगा। अब OQ को वापस R प्लस डेल्टा R लिखेंगे साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। साइन डेल्टा थीटा का मान डेल्टा थीटा होता है क्योंकि यहाँ पर डेल्टा थीटा बहुत ही छोटा कोण है। तो इस तरह से सूत्र कुल मिला के अब आ जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स 0 R डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। क्योंकि यहाँ डेल्टा R डेल्टा थीटा दो नगण्य राशियों का गुणनफल है, जो कि खुद स्वयं एक नगण्य राशि होगी, छोड़ देंगे तो अंततः अपने को सूत्र मिलेगा R डेल्टा थीटा R डी थीटा बाई डी टी, और इसको R डॉट कह सकते हैं। तो कण का अरीय वेग R थीटा डॉट होगा। अब कण का अनुप्रस्थ वेग R थीटा डॉट है और अरीय वेग R डॉट है, तो ये दोनों ही लंबवत दिशा में हैं। तो हम कण का P बिंदु पर परिणामी वेग ज्ञात कर सकते हैं। यदि परिणामी वेग v है तो v का सूत्र क्या हो जाएगा, अंडर रूट R डॉट स्क्वायर प्लस R थीटा डॉट स्क्वायर। तो इस तरह से किसी कण जो कि एक ऐसे वक्र पर चल रहा है जिसका हमें ध्रुवीय समीकरण ज्ञात है, तो हम उस कण का किसी बिंदु पर
वेग ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।